कृष्ण की बात। बच्चे, तुम्हारी मनचाही बात हो जाएगी। तुमने जो मुझसे कहा है ना कि कृष्ण मेरा मनचाहा काम करवा दो, तो करवा दूंगा, चिंता मत करो। अब वही होगा जो तुम्हारे मन में है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं, कोई दिखावा नहीं। मेरे बच्चे, तुम जो करते हो दिल से करते हो, जिसके लिए भी करते हो दिल से करते हो, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, इस बार तुम्हारी जीत निश्चित है मेरे बच्चे, निश्चित है। और मैं कर कर रहूंगा। तुम्हारा कृष्ण तुम्हें वहां तक लेके जाएगा जहां तक तुमने सोच रखा है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे कुछ बच्चों पर मुझे बहुत नाज है, बहुत नाज है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई नहीं करके दिखा सकता था। तुमने वो करके दिखाया मेरे बच्चे जो तुम्हारे लिए आसान नहीं था, लेकिन फिर भी तुमने इतनी कठिन परीक्षा के बाद भी तुमने वो जीत हासिल की मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी हुई। आखिरकार तुमने वो कर दिखाया, तुमने अपने कृष्ण का नाम बहुत ऊंचा किया। मुझे तुम पर बहुत बहुत गर्व है मेरे बच्चे। और आगे चलकर ना तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी मेरे बच्चे, जरूर बजेंगी। और तुम्हारे लिए शाबाशियां भी होंगी। और वो भी लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे जो हमेशा तुम्हारे विरुद्ध खड़े रहते हैं, जिनको हमेशा एक मौका चाहिए होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे खिलाफ बोलने का। अब देखना, वो लोग भी तुम्हारे साथ ही होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, तुम्हारी लाज को तुम्हारा कृष्ण बचाएगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। जहां तुम्हें जाना है ना, और तुम्हें लग रहा है ना कि वहां जाकर तुम्हारे हालात, तुम्हारी परिस्थिति किसी के सामने ना आ जाए, किसी को पता ना चले कि तुम्हारे साथ क्या घटित हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी इज्जत की, तुम्हें अपने परिवार की ना बहुत ज्यादा परवाह है। और तुम अपने इज्जत के आगे ना किसी को नहीं देखते हो। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारी इज्जत की लाज रखेगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे हालात है ना, वो किसी के सामने नहीं आने देगा मेरे बच्चे, किसी के भी सामने नहीं। और जैसे तुम करवाना चाहते हो, जो चीज पूरी चाहते हो ना, वो सब हो जाएगी। तुम्हारी लाज मैं रखूंगा, तुम चिंता मत करना। और कैसी भी चीजें सामने नहीं आएंगी मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे हाथों किसी के लिए शिक्षा का दान होना, तो वो जरूर करना मेरे बच्चे। तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसा बच्चा है, या तुम्हारी जानकारी में अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे शिक्षा की बहुत जरूरत है मेरे बच्चे, और उसके पास में उतने पैसे नहीं कि वो शिक्षा ले सके मेरे बच्चे, तो अगर उसे शिक्षा का दान करोगे ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। सरस्वती माँ, विद्या माँ तुम पर बहुत खुश होंगी मेरे बच्चे। और अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, तुम जितने रास्तों पर चल रहे हो ना, आगे बढ़ रहे हो, तुम्हें सरस्वती माँ का बहुत आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सुनो मेरी बात को, तुम्हारे पास एक छोटी सी भागवत गीता है ना, छोटा सा रूप है तुम्हारे पास भागवत गीता का, है ना, उसे हमेशा अपने पास रखा करो, अपने जेब में रखा करो। और जब भी बाहर जाने के बाद तुम्हारे मन में कोई प्रश्न उठता है और तुम्हें उसका जवाब नहीं मिल रहा होता, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होता कि तुम्हें क्या फैसला लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, तुम्हें कोई राह दिखाने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता, उसी वक्त तुम्हें वही भागवत गीता को खोलना है मेरा नाम लेकर। और जो श्लोक आ जाएगा, जो रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा ना, बस उस रास्ते पर चल पड़ना। फिर देखना कि तुम्हें मंजिल कैसे नहीं मिलती, तुम्हें रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। अरे तुम्हारे साथ तो तुम्हारे श्री कृष्ण हैं, तुम्हारे सारथी बनकर हमेशा मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, हमेशा। और सुनो, जिनकी तुम्हारे घर में तबीयत खराब है ना, तो सुनो, उन्हें मेरे चरणों का फूल देना, वो अपने सिराने रखकर उसे हमेशा रखा करें। अगर वो ऐसा करेंगे ना, तो सच में वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और उनसे कहा करो कि वो भी मेरा नाम जाप करें। और अगर वो नहीं कर सकते ना, तो किसी भी फोन के जरिए या किसी यंत्र के जरिए वहां पर मेरा भजन या मेरा नाम जाप रख दो, जिससे वो सुन सके। अगर वो कर नहीं सकते तो वो सुन तो सकते हैं ना, उन्हें सुनवाओ, जितना हो सके सुनवाओ। देखना, उन्हें बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो प्रार्थना कर रहे हो ना, हर रोज मुझसे प्रार्थना करते हो, जिस चीज के लिए कर रहे हो, जिस इच्छा के लिए कर रहे हो, मैं उसे पूरी जरूर करूंगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। सब हो जाएगा मेरे आशीर्वाद से, सब होगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ। उन्होंने एक बार कहा था कि वो हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, लेकिन वो भूल गए, किसी कारणवश वो अपनी कुछ चीजों में इतना उलझ गए कि वो उस मन्नत को भूल गए।
जो उन्होंने हनुमान जी से कहा था ना, तो हनुमान जी ने तो उनकी इच्छा पूरी कर दी थी, लेकिन तुम वो पूरी नहीं कर पाए मेरे बच्चे। लेकिन अब ध्यान रखना, अब जो भी मंगलवार आएगा ना, उस मंगलवार को हनुमान जी को चोला जाकर चढ़ा देना मेरे बच्चे। जो तुम्हारे जिंदगी में बाधाएं आ रही है ना, जो परेशानी आ रही है, वो इसी वजह से आ रही है मेरे बच्चे। क्योंकि जब हम कोई मन्नत मांगते हैं ना, तो उसका बोझ हमारे ऊपर होता है, तो जाकर पूरी कराना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर कोई तुम्हारे साथ चलने वाला हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखाए, जो तुम्हारे साथ हंसे बोले, तुम्हारा दर्द बांटे, तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशियां बांटे। आजकल तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हो, मैं जानता हूँ। तुम एक ऐसा साथी चाहते हो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको, जो तुम्हारे कंधे से कंधा तो मिलाए, लेकिन तुम्हारा जीवन साथी भी बनकर, तुम्हारा हम सफर बनकर तुम्हारे साथ चले, है ना? यही चाहते हो ना? तो मैं दूंगा। बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा, एक ऐसा जीवन साथी आएगा, तुम देखना, जो कंधे से कंधा मिलाएगा तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे जीवन साथी से पहले पहले ना वो तुम्हारा मित्र भी होगा। वो देखना, उसके साथ तुम बहुत बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत खुश रहोगे तुम उसके साथ। और सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है ना, जो भी दुख है, एक काम करना, एक चिट्ठी पर लिखना, एक संदेश लिखना, और जो खाटू श्याम जी जा रहा हो ना, उसे वहां पर पहुंचवा देना। वो उनकी दान पेटी में जाकर डाल आएगा। बस इतना कर देना तुम, और बाकी मुझ पर छोड़ देना। बाकी सारा सब कुछ हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। और जो खाटू श्याम जी जा रहा है ना, वो भी तुम्हारे सामने बहुत जल्दी आ जाएगा। उस इंसान के माध्यम से अपने संदेश को मुझ तक पहुंचा देना। देखना, खाटू श्याम की इतनी कृपा होगी ना कि बहुत जल्द तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जो आज तक करते आए हो ना, उसी काम को करो। देखो, 4 जगह मत भटको, जो कर रहे हो उसी में आगे जाओ, उसी में तुम्हें बहुत तरक्की और बहुत उन्नति प्राप्त होगी मेरे बच्चे। चिंता बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, जब वाहन चलाते हो ना, तो थोड़ा आराम से चलाया करो, तेजी से मत चलाया करो, थोड़ा आराम से चलाया करो। देखो, कहीं जाने की जल्दी होती है तो समय से पहले निकल जाओ ना। लेकिन इतना तेज वाहन चलाना क्या सही है तुम्हारे लिए? बताओ, कितनी बार ऐसा हो चुका है कि दुर्घटना घटते घटते बची है तुम्हारे साथ? कितनी बार तुम्हें मैंने बचाया, कितनी बार। हाँ, ऐसे मत किया करो। देखो, जहां जाना होता है ना, या तो पहले से निकल जाओ या फिर आराम आराम से जाओ। इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना? और सुनो, तुम ना मेरे लिए एक छोटा सा तौलिया लेकर आओ। जब तुम मुझे स्नान कराते हो ना, तो स्नान कराते ही ना तुम मुझे वस्त्र पहना देते हो। ऐसे मत किया करो। पहले मुझे स्नान कराओ, फिर मुझे अच्छे से तौलिए से पोंछो, और उसके बाद ही मुझे वस्त्र पहनाया करो। क्योंकि ठंड हो गई है ना मेरे बच्चे, तो मुझे भी ना ठंड लगती है। जब तुम गीले मेरे शरीर पर वस्त्र पहना देते हो ना, तो मुझे भी ठंड लगती है। तुम जानते हो ना कि अब ठंड का मौसम आ चुका है। जैसे तुम्हें ठंड लगती है ना, वैसे मुझे भी लगती है। और जब तुम मुझे स्नान कराओ ना, तो तुरंत ही मेरे आगे भी एक अदरक वाली चाय लाकर रख दिया करो। अब कहोगे काना, आप तो गरम गरम दूध पीते हो। तो हाँ, पीता हूँ, लेकिन अब ना ठंड हो गई है, अब मुझे अदरक वाली चाय पिलाया करो। जैसे तुम्हें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीनी पसंद है ना, ऐसे मुझे भी पसंद है। क्योंकि मैं भी तो हमेशा से गांव में रहा हूँ ना, हमेशा से। तुम्हारा कृष्ण, वही मिट्टी की खुशबू मुझे अपने वृंदावन की याद दिलाती है मेरे बच्चे, वही खुशबू। तो मुझे भी कुल्हड़ में पिलाया करो। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।